मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं चिकन पैड थाई। ये जो है रिक्वेस्ट थी कुछ बहनों और बच्चों की तरफ से कि चिकन पैड थाई बनाना सिखा दिया जाए। तो इसकी जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले चिकन बोनलेस आपको चाहिए। आप इसको स्ट्रिप्स में कटवा लेंगे, यानी कि लंबाई में होगा। आपको दिखा देते हैं कलर पीस उठा करके भी। तो ये देख लें, इसी के से आपने जो है इसे कटवा लेना है। तो ये वो हो गया बोनलेस चिकन। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए बीन स्प्राउट्स, लेमन का जूस चाहेगा बीच में, यानी कि फ्रेश नींबू का रस है, सॉल्ट हो गया यहाँ पर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें 10 क्रश्ड रेड चिली, पीनट ऑयल जो होता है यानी कि मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, या ग्राउंडेड ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में बीच में इसमें इस्तेमाल हो रहा है डार्क सोया सॉस। उसके बाद बीच में जाएगा इमली का पेस्ट, यानी कि जो टैमरिंड होती है उसकी पेस्ट आपको जार्स में मिल जाती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो करके हाथ से उसका जो आप गूदा निकाल लेते हैं, तो ये वो भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो रेडीमेड है जो आपको जार्स में मिल जाता है। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए फ़िश सॉस, ये आपको बॉटल्स में मिल जाती हैं। बीच में जाएगी चंद हरी मिर्चें हैं, चीनी, ब्राउन शुगर जाएगी, ब्राउन शुगर नहीं तो आप वाइट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद अंडे हैं, एग्स हो गए, पीनट्स यानी कि मूंगफली, ये कच्ची थी, इसे मैंने तवे पर रख करके 1 आध मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया था, तो परफेक्टली यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो गई हुई है। लेमन इसमें इस्तेमाल होगा दोबारा से एंड में गार्निशिंग के लिए। स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरी प्याज वो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है ये न्यूडल्स हैं, आप एग नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से आपको मिल जाए। बेसिकली मैं यही कहूँगी, या राइस नूडल्स आपको मिल जाते हैं। आपने इसको बॉईल करना है नमक के पानी से, और ड्रेन करके मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। एंड थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। तो देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई हैं, अगर आपको एग्जैक्ट वही जायका चाहिए उस रेसिपी का, तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि वो सॉसेज वगैरह आप ज़रूर खरीद लें। वरना जब आप ऑल्टरनेट मांगते हैं कि जी सब्स्टिट्यूट बता दें इस चीज़ का, उसका वो फिर चीज़ का जायका नहीं आता, फिर आप कहते हैं कि वो चीज़ सही नहीं बनी। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल किया करें। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम है चिकन को मैरिनेशन हमने यहाँ पर करनी। तो इसके लिए आप इसमें ऐड करेंगे जो कि फ़िश का सॉस है। उसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, डार्क इस्तेमाल कर लें, लाइट आपकी मर्ज़ी, लेकिन डार्क का ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। और उसके बाद इसमें जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और जो है इसको आप मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद इसमें जो है मैं साथ ही ऐड करूँगी हरी मिर्चें भी। और आपने इसे कवर कर कर छोड़ देना है फॉर अबाउट एन आवर, यानी कि तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से चिकन जो है तमाम मसालों को अब्जॉर्ब कर लेगा और इसका जायका जो है आपको अच्छे से आएगा फिर, ठीक है ना। तो ये चला गया। और इसके साथ ही बीच में मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, मिक्स इट, और इसको फिर आप रख दोगे कवर्ड फॉर अबाउट एन आवर, यानी कि घंटे के लिए। यहाँ पर आप देख लें कि पीनट ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया हुआ है। और इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि मैरिनेटेड चिकन है। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने यहाँ पर जो है चिकन को अच्छी तरह कुक कर लेना है। नॉट फॉरगेटिंग बोनलेस है, बहुत जल्दी पक जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स करते रहें, फ्लेम हाई पर रखें, इसको अच्छे से जो है कुक कर लें कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए और दोबारा जो भी तेल जो हम इसमें इसको बना रहे हैं वो आपको दोबारा साइड से ऊज आउट होता हुआ नज़र आ जाए। तो देखिए चिकन यहाँ पर कम्प्लीटली डन हो गया और जो तेल हम डाला था वो सरफेस पर आ गया हुआ है। इस पर यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि है बीन स्प्राउट्स और स्प्रिंग अनियन मैंने डाल दिए बीच में। इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, लेमन का जूस और इमली। मैंने आपसे कहा कि मैं रेडीमेड इस्तेमाल करी, काफ़ी गाढ़ा रंग होता है जो आप रेडीमेड ख़रीदते हैं, वरना अगर आप घर पर निकालेंगे उसका हल्का सा कलर होता है, लाइट ब्राउन सा होता है। तो चॉइस इज़ योर्स। अच्छी तरह इसको यहाँ पर अब आप मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने हाई पर रखना है, नॉट फॉरगेटिंग चाइनीज़ हो थाई, आपने जो है इसे हाई फ्लेम पर कुक करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें कुक हो जाती हैं। तो ये देखें अच्छे से इसको मिक्स करें और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया और अब यहाँ पर आपने ऐड करने जो कि आपको अंडे दिखाए थे,
फ्लेम हाई पर रखी, सबसे मैंने कहा है, और आपने जो इसको यहाँ पर इस तरह कुक करना है कि तमाम चीज़ें परफेक्टली यहाँ पर डन हो जाएं और बीच में किसी किस्म का लिक्विड नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और हाई फ्लेम आपने रखनी है। तो जैसे ही अंडे थोड़े से स्क्रैम्बल हो जाते हैं तो इसमें जो है अपने बॉइल्ड न्यूडल्स डाल लेते हैं। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। परफेक्टली सब कुछ यहाँ पर ड्राई अप हो गया हुआ है। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि बॉइल्ड हमारे न्यूडल्स हैं, तो इसे बीच में ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह आपने फिर जो है मिक्स कर लेना है। तो ये आगे बीच में बॉइल्ड न्यूडल्स, इन्हें अच्छे से मिक्स करें और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको डिश आउट किस तरीके से करना है। ये हो चुका है यहाँ पर परफेक्टली तैयार। अब आपने करना ये होता है कि जो हरा धनिया है वो आप इसके ऊपर सर्व करते हैं जब आपने डिश आउट करना होता है, और साथ ही पीनट्स भी होते हैं जो उसको आपने छोटा छोटा काट लेना, वो मैं यहाँ पर अभी काटने लगी हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से गार्निश कर डिश आउट करना है। पीनट्स को आपने सिंपली चॉप करना है। शार्प नाइफ चाहिए आपको, चॉपिंग बोर्ड पे रखें और एक हाथ से आप इसको यूँ पकड़ते हैं और यूँ। ज़्यादा आपको क्रश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है हाथ बचा करके, इसलिए हाथ आप ऊपर रखते हैं और इस तरीके से आपने जो है तमाम को चॉप कर लेना छोटा छोटा। ये डिश आउट पे बड़ा खूबसूरत लगता है, वरना वैसे जो है फुल भी डाल सकते हैं मूंगफली, लेकिन इसकी ज़रा शो यही होती है कि आप इसको छोटा छोटा क्रश कर लेते हैं और उसको फिर जो है मैं करने लगी हूँ डिश आउट। तो आपको सिर्फ ये दिखाना था कि आपने इसको किस तरीके से चॉप कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ इसको डिश आउट करेंगे। ऊपर आप डालेंगे इस पर थोड़ा सा हरा धनिया, उसके बाद आप डालेंगे इस पर क्रश्ड पीनट्स, साथ आप लेमन सर्व करते हैं और इसी के से आप इसको बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।